मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आज हम लोग को जानना है ताकि ड्रीम 100 जो हम लोगों का पूरा हो सके। ड्रीम 100 यानी आपके 100 में 100 लाने का टारगेट। तो देखिए आपको 5 पॉइंट मैथ पढ़ते वक्त ध्यान में देना है। पहला तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद बेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए, उसके बाद बेस्ट तरीका आपको पता होना चाहिए और ड्रीम 100 आपके पास होना चाहिए और बेसिक आपको आना चाहिए। तो ये 5 चीजें पर ध्यान देना है सबसे पहला। तो देखिए क्लास 12 के अगर आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो आपको जो चैप्टर पहले जान लेना है कि रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलकुलस से 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स से, वेक्टर और 3D मिला के 17 मार्क्स और एलपीपी से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको फोकस उस पर रखना है जो सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। तो कैलकुलस पर आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर आपका आधा जो नंबर कवर हो पाएगा। तो इसलिए जो है आपको कैलकुलस पे ज्यादा जोर देना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये टारगेट बना के चलना है। सिलेबस आपको पता है तो उसके बाद किस पर पहले ध्यान देना और किसको मजबूत करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को जो सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं उसको मजबूत कीजिए और उससे भी पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। अगर बेसिक ही नहीं आता तो कोई भी चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। तो बेसिक में क्या है क्लास 12 मैथ के लिए अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, जैसे a+b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। जियोमेट्री पता होनी चाहिए, जियोमेट्री में बहुत सारे थ्योरम है, प्रमेय है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फैक्टर्स और उसके बाद है रेशियो, लॉगरिथम को लॉग भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लॉग का यूज होगा, कहीं कहीं पे लिमिट का यूज होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक जो ये जितने चैप्टर है बेसिक के ये आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपका मैथ जो आसानी से बनेगा। और उसके बाद चलते अब पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, तो उसके पहले चलते बेस्ट बुक जान लेते क्या है। तो बेस्ट बुक देखिए, अगर आप पहले तो एनसीईआरटी आपको कवर करना, सबसे पहला जो आपको टारगेट रखना है एनसीईआरटी मेरा कवर हो जाए। पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए, एक चैप्टर जैसे एनसीईआरटी खत्म हुआ फिर अन्य राइटर पर जाइए। तो आपको अगर जो भी राइटर बेहतर लगता है वो आप ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा केसी सिन्हा, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं बिहार बोर्ड में तो केसी सिन्हा का जो बुक लीजिए और उसको, क्योंकि इसमें टाइप बाय टाइप जो क्वेश्चन दिया रहता है और आप आसानी से समझ जाते हैं। इसमें टाइप जब क्वेश्चन टाइप बाय टाइप दिया रहता है तो क्वेश्चन बनाने में भी मजा आता है और समझ में भी आता है, इसलिए जो केसी सिन्हा का बुक मैं सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कवर करना, इसमें कोई समझौता नहीं। राइटर में आप समझौता कर सकते हैं कि मैं जो बताया वो नहीं ले, आपको जो राइटर पसंद आता है वो सॉल्व करें, लेकिन जो इसमें कोई समझौता नहीं। पहले आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर खत्म कीजिए, किसी दूसरे राइटर के जो बुक लीजिए और उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी पे चलना है, एनसीईआरटी के समांतर जो किसी अन्य राइटर की बुक को साथ में लेके चलना है, तब जाकर आपका मैथ जो है बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट देगा। तो उसके बाद आ जाते हैं कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। देखिए पढ़ने का बेस्ट तरीका पहला आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप आज कोई थ्योरी समझते हैं और 2-4 दिन नहीं याद करेंगे या 2-4 दिन उसको नहीं देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी सवाल पर, किसी भी थ्योरी पर, किसी भी कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद रिमेंबर थ्योरी, जैसे कि थ्योरी कोई भी चीज है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, अब मान लीजिए ये आपको पता है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता नहीं है, थेल्स थ्योरम आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरम आप याद कर लीजिए, अगर कोई थ्योरम है तो पहले थ्योरी आप याद कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो उसके बाद वही है तीसरा पॉइंट कि अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को समझिए और बारीकी से समझिए, स्टेप बाय स्टेप जो तोड़ दीजिए, उसको जड़ पर तक पहुंचिए कि आखिर जो है कोई भी जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो कहाँ से शुरू हो, आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको थ्योरी भी याद करना जो रट्टा मार टाइप में लगेगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। उसके बाद है लर्न फार्मूला, और फार्मूला बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अलजेब्रा में बहुत सारा फार्मूला है, a+b का होल क्यूब, तो ये सारी चीजें जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्लास 12 का जितने भी फार्मूले हैं पहले तो आप फार्मूला इकट्ठा कर लीजिए और उसको दिमाग में जो बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। और उसके बाद गिव एक्स्ट्रा टाइम ऑन हार्ड टॉपिक, और कोई भी हार्ड टॉपिक आपको लगता है, कोई हार्ड चैप्टर, तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उस पर जो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और इस तरह से दीजिए कि सिर्फ मैथ ही जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, जितने भी सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री उस पर भी आपको बराबर समय देना होगा। तो पहले आप सब पर बराबर समय दे दें, उसके बाद एक्स्ट्रा समय निकालें और जिस भी चैप्टर का जो हार्ड टॉपिक है, हार्ड कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए।